मोदी सरकार अपने पिछले चुनावी वादों को तो अभी तक पूरा नहीं कर पाई है और आगामी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और एक बार फिर जनता को लुभाने के लिए वादे कर रही है। इन आरोपों के साथ विपक्ष हमेशा ही सरकार को घेरता रहता है। ऐसे में देश में इस वक्त सबसे अहम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। देश की सत्ता पर मोदी सरकार जब से काबिज हुई है, देश में जैसे मुद्दों की बाढ़ सी आ गई है। लेकिन सरकार सिर्फ उन मुद्दों पर ध्यान देती है जिससे उसे फायदा मिल रहा हो, लेकिन जिन मुद्दों पर सरकार घिरती है उसे अनसुना और अनदेखा कर देती है। और उन मुद्दों में से दो अहम मुद्दे हैं चीन और बेरोजगारी, जिस पर मोदी सरकार सिर्फ चुप्पी साधे रहती है। हालांकि विपक्ष अक्सर ही इस मुद्दे को उठाता है और मोदी सरकार को घेरता है। उसी कड़ी में सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीमा पर चीन की गतिविधियों पर सरकार की खामोशी और अनदेखी पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, चीन भविष्य की शत्रुतापूर्ण कार्रवाई की नींव तैयार कर रहा है। भारत सरकार उसके इस कदम की अनदेखी करके देश के साथ विश्वासघात कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर युवाओं के लिए रोजगार को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा है कि देश के नौजवान रोजगार चाहते हैं, इसलिए वो कड़कती धूप में दिल्ली के लिए पैदल मार्च कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 45 डिग्री की कड़ी धूप में ये नौजवान इसलिए पैदल मार्च कर रहे हैं क्योंकि सरकार की लापरवाही की वजह से इनको भर्ती नहीं मिली। इनके दिलों में सैनिक बनकर देश सेवा करने का जज्बा है, लेकिन सरकारी फाइलों में इनके लिए केवल संवेदनहीनता है। आखिर युवाओं से कब तक छल करेगी ये सरकार। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें युवा अर्धसैनिक बलों में भर्ती की मांग को लेकर चिलचिलाती धूप में दिल्ली पैदल मार्च कर रहे हैं और इस मार्च में युवाओं से शामिल होने की मांग कर रहे हैं। ये पहला मौका तो नहीं है जब कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा हो, लेकिन सरकार हर बार इसे अनदेखा और अनसुना कर देती है। ऐसे में इस बार सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सरकार के रवैये के मुताबिक इसकी उम्मीद कम है।